अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ माजिद। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज़। आज मैं हूं उत्तर प्रदेश के ज़िला हापुड़ में और यहां पे एक कस्बा है पिलखवा। पिलखवा में एक लड़की हैं जिनका नाम है रिजवाना सैफ़ी। माउंटेनर हैं वो, हिंदी में कहें तो पर्वतारोही। आज उनसे हम बातचीत करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, उनके स्ट्रगल के बारे में जानेंगे, कहाँ से शुरुआत करी और किस तरीके से उन्होंने अपने एक लाइफ को मतलब एक अचीवमेंट में बदला, उसके बाद क्या क्या दिक्कतें आईं, वो सब चीज़ें उनसे बात करेंगे। आज वो मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। तो रिजवाना जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शुक्रिया सर। और तो पहले आप मेरे को बताइए कि आपने जो है अपनी लाइफ की जो शुरुआत कहाँ से करी, क्या करते हैं आप? मेरा नाम रिजवाना सैफ़ी है। मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ पिलखवे से हूँ और पिलखवा एक छोटा सा कस्बा है जो टेक्सटाइल यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ टैक्स भी देते हैं, तो इसलिए भी हमारा पिलखवा मशहूर है। और मैं इसी छोटे से कस्बे से हूँ और मैं एक पर्वतारोही हूँ। कई पहाड़ मैंने फतेह किए हैं और मैं ये फील्ड में मतलब 2010 से मैं 2012 तक स्पोर्ट्स में थी, वुशु। लेकिन जो मेरी रुचि थी वो थी माउंटेनिंग फील्ड में। तो मेरा बचपन से ये ख्वाब था कि मैं इस फील्ड में काम करूं और मुझे सपना जो ड्रीम था मेरा वो था माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना। और उस सपने को लेकर मुझे नहीं पता था कि इसमें इतना ज़्यादा पैसा होता है, क्योंकि बचपन में नहीं पता होता ना पैसों के बारे में। बड़े जैसे जैसे होते हैं, आपका स्ट्रगल टाइम स्टार्ट होता है तो उसमें समझ आती है कि कितना मुश्किल सफ़र होता है। और ये सफ़र खाली लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों को भी मुश्किल होता है। लड़कियों के लिए थोड़ा ऐसा कहते हैं घर पर रहे तो शांति से हो जाए, लेकिन लड़कों को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अगर वो अपने उस लेवल से हट के, मतलब एक होता है जॉब करना, खाना पीना सब वैसा, लेकिन उससे अलग वो अगर वो अपने सपना कोई देख रहा तो उसके लिए उसके फैमिली से, उसके समाज से और बहुत सारे लोगों से उसे ऐसी आलोचनाओं का सामना उसे करना पड़ता है, जिससे कई बार ऐसा होता है इंसान टूट जाता है। लेकिन टूट कर बिखरना एक ये नहीं है कि आप अगर टूट गए हैं तो आपको संभालना भी खुद को होता है। लेकिन वो टूटते सिर्फ इसलिए है क्योंकि ऊपर वाला भी आपका पूरा इम्तहान लेता है कि भाई आपको खुद संभालना, मैं आपका साथ दूंगा। तो अच्छा, ये बताइए आप अब तक मतलब कितने पर्वतों पे मतलब जा चुके हैं? मैं 2013 में मैंने बेसिक माउंट ट्रेनिंग कोर्स किया था। 2015 में मैंने एडवांस माउंट ट्रेनिंग कोर्स किया था, लेकिन 2013 में ही मैंने माउंट स्टोक कांगड़ी 6135 मीटर फतेह किया था। और जिस दिन वो मेरा फतेह हुआ था उस दिन मैंने खुद को ये बात समझा ली थी कि ये फील्ड मेरा है और मुझे इसमें बेहतर तरीके से काम करना है। और मैं वहाँ जाके बहुत खुश थी जाऊँ, क्योंकि मैंने वहाँ अपने इस फील्ड में लाने के लिए मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और वहाँ पहुँची तो ड्रीम बन गया कि हाँ, अब मेरी पहली सीढ़ी मैं चढ़ी हूँ और यहाँ तक आने के लिए अब चाहे हालात जो भी हो, मुझे खुद से लड़ना है और समझाना भी है खुद को और इस फील्ड में आगे बढ़ना है। और क्योंकि मेरे जो ड्रीम है वो यहाँ से शुरू हो गया है। और जब मेरी शुरुआत हुई थी, जब फतेह हुआ, तो खुद में ये भरोसा मुझे हो गया कि शुरुआत मेरी हो चुकी है। 2015 में मैंने किया माउंट गोलफ कांगड़ी 6125 मीटर। अल्लाह का शुक्र था वो भी फतेह हुआ बहुत अच्छे से। तो वहाँ से ये मजबूत होगी कि अब यही है, अब मुझे यहाँ से चढ़ना है, यही है, अब यही है। और उसके बाद मैंने किया माउंट कुन। सेकंड कैंप तक गए थे लेकिन वेदर खराब था तो वापस आए। माउंट फ्रेंडशिप पीक 5289 मीटर, वो मेरा फतेह हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से। और माउंट यूनाम 6111 मीटर, वो भी मेरा फतेह किया। और माउंट फालू ट्रैक मैंने कंप्लीट किया, केदारकंठा विंटर ट्रैक कंप्लीट किया और कई सारे मैंने अलग से ट्रैक मैंने किए थे। और उसके बाद में मतलब लगातार मैं अपने फील्ड में रही। जैसे जैसे मुझे सपोर्ट मिला जैसे भी, तो वैसे वैसे मैं फील्ड में आगे बढ़ती रही। अभी जो मेरा ड्रीम है, मैं अपने ड्रीम के नज़दीक तो हूँ, क्योंकि एवरेस्ट मुझे सामने से दिख रहा है। ड्रीम क्या है कि एक बंदे का ड्रीम होता है कि भाई ये तो करना ही करना है, इससे पहले तो रुकना ही नहीं है। एवरेस्ट एक पर्वतारोही को जो उसकी पहचान दी जाती है ना, वो एवरेस्ट करने के बाद दी जाता है। ये मैंने अब देखा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम कर लेते हैं, लेकिन जब तक आपका एवरेस्ट नहीं होता ना, तो लोग आपको इतना नहीं देते। आप चाहे कितने भी टेक्निकल से टेक्निक पहाड़ी कर आए, आप कर ले, क्योंकि ये मैं झेल चुकी हूँ, मुझे तजुर्बा है इस चीज़ का। और जैसे ही आपका एवरेस्ट कंप्लीट होता है तो आपको एक पहचान मिलती है। और किसी भी फील्ड में अगर किसी को आपको एक पहचान मिल रही है तो उस इंसान का जो जीवन है वो सफल हो जाता है। क्योंकि पैसा कमाना आसान है, लेकिन पहचान कमाना बड़ा मुश्किल काम है। जी। अच्छा, ये एवरेस्ट की जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी है? 8848.86। अच्छा, यानी कि जनरल नॉलेज भी अच्छी है। तो मेरा फील्ड में है तो मुझे मालूम है उसके बारे में। तो जैसे आपने ये सब चीज़ें शुरुआत की, मुस्लिम समाज से आप बिलोंग करते हैं, जी। क्या दिक्कतें हुई समाज से?
नहीं, मुझे समाज से कोई दिक्कत नहीं है, मेरा अपना काम है। क्योंकि अगर कोई बोल रहा है तो मैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि उन पर ध्यान दूंगी तो मेरे अपने ड्रीम से मैं पीछे हट जाऊंगी। ऐसे बोलने मजाक उड़ाते मेरा, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे कि मतलब लड़कों की तरह काम करती है। मेरी एक दौड़ हुई थी 21 किलोमीटर, बड़ा मजाक उड़ाया। लेकिन मैं सोचती अबे मैं दौड़ रही हूँ, मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं थक रही हूँ, मेरा मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है। पर खैर कोई बात नहीं, अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो आप उसको गलत ना ले, मेरा मानना ये है। और मैं सभी से एक बात भी कहना चाहती हूँ, जो लोग सोचते कि आलोचना बहुत हो रही है, भाई आलोचना इसलिए हो रही है कि आप सही रास्ते पर हो। अगर आप सही रास्ते पर नहीं हो तब भी आप सही रास्ते पर आ जाओगे, लेकिन कभी अपने ड्रीम से पीछे मत हटना। अच्छा, जिसका हमें भी मिले ऐसे लोग, सभी को मिलते हैं, खासकर किसी भी इंसान को परेशान करने में जो है अहम रोल होता है मोहल्ले वालों का या समाज का। तो वो लोग जब बोलते हैं कि नहीं यार लड़की है, पिताजी से बोलते होंगे आप लड़की को कहाँ भेज रहे हो, आपको एक समाज की चिंता नहीं है, हमारे समाज में ऐसे लोग ये करते नहीं है, तो फिर पिताजी का क्या रिएक्शन होता है? मेरे पापा मतलब स्टार्टिंग जब हुआ था, मेरे पापा ने कहा अपने फ्रेंड से, बेटी ये चाहती है करना। लेकिन हमारे पापा ने एक बात कहा, ये ज़िंदगी तुम्हारी है, ये दुनिया तुम्हारी है, तुम इसे खुशी से जियो, इसमें कोई तुमसे अधिकार नहीं छीनने वाला। तो मेरे पापा पढ़े लिखे हैं और समझदारी उनमें बहुत सारी है माशाल्लाह। तो मेरे पापा से कहा, जब मेरे पापा ने कहा कि वो लड़की है, उसका लड़का बनाने की कोशिश मत करो, मतलब ऐसे ही उन्होंने मुंह फाड़ के बोल दिया। तो मेरे पापा ने बड़े खुशी से कहा वो लड़की है इसलिए साथ दे रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी बेटी है, ठीक है, और उसका ड्रीम पूरा करवाना मेरा फर्ज है। कोई बात नहीं, शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी क्योंकि पहचान के साथ जाए ना, उससे मुझे बहुत खुशी होगी और मैं साथ दूंगा। सो उसके बाद मेरे पापा एक जॉब करते थे, और मेरे साथ आना जाना ज़रूरी था, तो पापा की जॉब वो छूट गई। फिर बहुत सारे लोगों ने बातचीत करना भी बंद कर दिया, उन्हें लगा कि मतलब एक अलग सा फील्ड है, तो मजाक उड़ाना मेरा, लेकिन मैंने उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं आज भी नहीं देती हूँ, हाँ ठीक है जैसा भी अच्छा, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि जिस के लिए पापा ने सपोर्ट किया, मैं धीरे धीरे उस तक जा रही हूँ। और इंशाल्लाह ताला माउंट एवरेस्ट भी क्लाइम करूँगी और बाकी पहाड़ी भी क्लाइम करूँगी। जो एक सपना कहते हैं, आप एक सपना देखो, आप जैसे आपको वो नज़दीक आएगा, आपको बहुत सारे सपने दिखेंगे। तो जैसे आसमान में स्टार होते हैं ना, एक देखोगे दूसरा नजर आएगा, तो ऐसे ही ड्रीम आपका बनता चला जाता है। तो जैसे जैसे बनेगा, आप काम करोगे तो आपको एक पहचान मिलेगी, आपकी पहचान होगी, आपको काम मिलेगा, और माशाल्लाह आपके सारे ड्रीम भी पूरे हो जाएंगे। और रही बात आलोचनाओं की, तो जब तक आपकी आलोचना नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कोई कहे कि भैया सही हो रहा है, नहीं कुछ नहीं। जैसे